महाराज चरणदास जी एक बाणी में बयान करते हैं। हाँ, वो जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, वो जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, कहाँ स्तुति कीजे तेरी, कहाँ स्तुति कीजे तेरी, कहाँ स्तुति कीजे तेरी, कहाँ स्तुति कीजे तेरी, वो जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे। तू ही एक अनेक भयो है, तू ही एक अनेक, वो अपनी इच्छादार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, वो जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, वो जग के वो तू ही एक अनेक भयो है, तू ही एक, ये एक से अनेक जितना पसारा है मेरे मालिक, अनेक दिखाई दे रहा लेकिन तू ही एक ही तो है। अपनी इच्छा से ये सारा खेल आपने बनाया, तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरा गुण कैसे गाया जाए। तू ही एक अनेक भयो है, तू ही एक अनेक भयो है, अपनी इच्छा धार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, वो जग के करतार तेरी कहाँ स्तुति। तू ही पाले, तू ही सिरजे, तू ही पाले, तू ही सिरजे, तू ही पाले, तू ही सिरजे, तू ही पाले, तू ही करे संहार, तू ही सिरजे, तू ही पाले, तू ही करे संहार। ओ जित देखूं एक तू ही तू है, जित देखूं एक तू ही, तेरा रूप अपार तेरी काया स्तुति कीजे, वो जग के करतार तेरी काया स्तुति कीजे, वो जग के करतार काया स्तुति कीजे तेरी, काया स्तुति कीजे तेरी, काया स्तुति कीजे, वो जग के करतार। तू ही राम नारायण, तू ही राम नारायण, तू ही राम नारायण, तू ही कृष्ण मुरार, तू ही राम नारायण, तू ही कृष्ण मुरार। संतों की रक्षा के कारण, संतों की रक्षा के जुग जुग ले अवतार तेरी कहाँ स्तुति कीजे, वो जग के करतार, वो काया स्तुति कीजे तेरी।
है, तू ही आदि मत तू ही है, तू ही आदि मत तू ही अंत तेरा उजियार, तू ही आदि मत तू ही अंत तेरा उजियार। दानव देव तुम्ही से प्रगटे, दानव देव तुम्ही से प्रगट, तीन लोक विस्तार तेरी काया स्तुति की है, वो जग के करतार तेरी तू ही एक अनेक भयो है, तू ही एक अनेक भयो है, अपनी इच्छादार तेरी काया स्तुति की, वो जग के करतार तेरी जल थल में व्यापक है तू ही, जल थल में व्यापक है तू ही, तेरा रूप अपार, जल थल में व्यापक है तू ही, तेरा रूप अपार, तुम भी नहीं और कहीं नहीं है सो, तुम भी नहीं और कौन है ये, सो जा सो करूं पुकार तेरी काया स्तुति की, वो जग के करतार तेरी, वो जग के करतार, तू ही एक अनेक भयो है, अनेक भयो है, अपनी इच्छादार तेरी काया स्तुति की, वो जग के करतार तेरी, वो जग के करतार तेरी घनी अनंत तुम्हारी, त्वारो वार न पार, शक्ति घनी अनंत तुम्हारी, तुमरो वार न पार, चरण दास सुखदेव तू ही है, चरण दास सुखदेव तू, वो जीवन प्राण आधार तेरी काया स्तुति की, वो जग के करतार, वो जग के आधार, काया स्तुति की जय, काया स्तुति की जय तेरी, काया स्तुति की जय, वो जग के करतार तेरी, वो जग के करतार तेरी, सात साहेब उस मालिक की, उस साईं की, उस धनी की, किस संसार का कोई उदाहरण ऐसा है ही नहीं जिसका उदाहरण देकर के उसकी उपमा की जाए वो अनुपम है। उपमा से परे, क्योंकि सब कुछ पैदा उसी के एक अंश मात्र से हुआ है। जितना जो कुछ दिख रहा है उस साईं के एक अंश मात्र से पैदा हुआ है, तो हम उसकी क्या स्तुति कर सकते हैं। सिर्फ
उस दर पर, मालिक के दर पर पड़े रहें, अपना अहंकार मेट करके। कई भाई कह देते हैं महाराज बड़ी बेचैनी रहती है, मन बड़ा विचलित रहता है। विचलित यूं ही रहता है कि हमने सब कुछ को अपना बना लिया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। घर बना लिया, घर में भी मोह हो गया कि ये छोड़ना पड़ेगा। पहले बंदा अकेला होता है, फिर शादी हो गई, जोड़ा हो गया, स्त्री को मोह हो गया पति का, पति को मोह हो गया पत्नी का, फिर बच्चे हो गए, बच्चों में मोह हो गया, फिर बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया मकान बना लिया, अच्छे अच्छे भूषण, सब कुछ में सब सामान जचा लिया घर में, उसमें भी मोह हो गया। देख लो कैसी दृष्टि है इस जीव के। घर के अंदर जो सामान रखता है और कुदरती अपने आप देखो विचार करके, घर के मालिक को एक एक चीज का बिना लिखित के हर चीज का ये पता होता है, ये वो वहां पर रखी हुई है। तो वो वृत्ति कहाँ फंसी हुई है हमारी? सुई तक भी ये वृत्ति फंसी हुई है कि सुई कहाँ पर रखी है। विचार करके देख लो, नमकदानी के अंदर नमक मसाले सब के अंदर निगाह है, और माया के अंदर तो है ही है, पैसे के अंदर तो, वस्त्रों के अंदर भी है। हमारे फलाने वस्त्र उस दिन के पहनने के वो हैं, उस दिन के पहनने के वो हैं। और आजकल तो बड़े फैशन चले हुए हैं, कई प्रकार के सैंडलें और सब की अलग अलग दराजें बनी हुई हैं, और सब दराजों में फंसा हुआ है ये मनीराम। देख लो विचार करके, अपने अपने वस्त्रों में आज ये पहनना है, कल ये पहनना है, परसों वो पहनना है, वही मनीराम फंसा हुआ है उन वस्त्रों में। जितने घने आहार करते हैं ज्यादा नाना प्रकार के, उतने टेस्ट बन जाते हैं, उन टेस्टों में फंसा हुआ है। ओहो, आज तो भोजन में, खाने में, भोजन तो कोई कहता है, कोई बिरलाई, आज तो खाने में कुछ टेस्ट नहीं आया, आज ये चीज नहीं पड़ी, वो चीज नहीं आई, वो नहीं है। कितने आइटम, आजकल आइटम बोलते हैं। अरे है तो एक पेट भरना है, इस जीव की अणी तो नीचे जानती, सारा उस माल गोदाम में सारा बराबर है ना। लेकिन ये रसना कहां फंस गया? मालिक से तोड़ दी और जंजाल में जोड़ दी अपनी रूह को, अपनी प्रवृत्ति को। अपनी प्रवृत्ति को मोड़ो, कोई बेचैनी नहीं है, कोई दुख नहीं है, ये सुख रूप है। ये आत्मा, ये परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, सबम सुख रूप है, दुख नहीं। दुख सिर्फ हमने खरीद लिया, दुख में हमने अपने आप को फंसा दिया, तो वहां से मोड़ लो। नितानंदी से जगत को देखा झाड़ पिछोड़, हर भी नहीं अपना कोई नहीं, तू बिखरी सुरत बहोड़। ये सुरत हमारी फंसी हुई है। कहाँ कण कण के अंदर जो कुछ हमने देख रहे हैं, कहीं बगीचे देख लिए वहाँ फंस गया, कहीं कुछ देख लिया वहाँ फंस गया। संसार के अंदर कितने मित्र दोस्त बना लिए, लेकिन वहाँ पर आत्मा राम को नहीं देख करके बाहरी दृष्टि बन गई, अंतर्मुखी दृष्टि नहीं। गुरु लोग अंतर्मुख मोड़ते हैं, अंतर्मुख के अंदर वो आत्मा का साक्षात करा देते हैं, आत्मा के अंदर वो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आत्म दृष्टि चूक गई है, सिर्फ चरम दृष्टि के अंदर फंसा हुआ है। चरम दृष्टि से उल्टे हट करके आत्म दृष्टि बनाओ। आत्म दृष्टि अहम ब्रह्म परमस्मय, कि तू ही तो सुख रूप परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। प्यारे, दूसरा और कोई नहीं है। तो अपने आप को उलझाओ मत। अब सुलझने का वेला है, सुलझने का टाइम है, सुलझने का वक्त है। तो जहां जहां वृत्ति फंसी हुई है मोड़ दो। पहले इसी का नाम तो जीवन मुक्त है। जीते जी हमारा छुटकारा हो जाए, ना तो पता नहीं कहां कहां फंस करके जीव चला जाता है और फिर योनियों में चला जाता है उसी के लिए। इसलिए केवल इस मन को परमात्मा के नाम में जोड़ दो। गुरु के जो शरण में जाते हैं तो गुरु ने जो निशाना बताया है केवल उसी से मन को जोड़ दो, कोई बेचैनी नहीं है। वही बात कबीर साहब ने, कबीर चित्त चमकिया चौदिस लागी लाए, हरि सुमरण हाथों गढ़ा तू बेग ही ले बुझाए। कि चित्त में चुगड़ दे, चारों पासे आग लगी हुई है और ये भवक रही है, बेचैनी हो रही है, तड़पना हो रही है।
परेशान हो रहा है, लेकिन एक इलाज केवल हरि सुमरन का है। इससे हरि सुमरन हाथों घड़ा, वेग ही लो बुझाए, जल्दी से जल्दी बुझा लो, अपने मन को शांत कर लो परमात्मा के नाम सिमरन से। और कोई उपाय नहीं, सर्व रोग की औषध नाम। बस नाम के सुमरने से जीव को शांति मिलेगी और एक दिन सिमर 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 सुख पाऊं, काल जाल या तन माही मिटाऊं। इसी तन के अंदर काल जाल का चक्कर मिट सकता है, और कोई समय नहीं है, और कोई बेला नहीं है। ये मनुष्य का चोला मिला हुआ है, इसी समय के अंदर अपने आप को बचाना है इस काल के जाल से। सिमर केवल सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कबीरा जाने राम जन, सुमरन सम कुछ नाए। सिमरन के बराबर और कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा जो गुरु की शरण में गए हो, गुरु ने जो कुछ बताया है उसके ऊपर मुश्क में मन को जोड़ दो। बस शांति ही शांति है, सुख ही सुख है, चैन ही चैन है, आनंद ही आनंद है। उस मालिक की महिमा अनंत है। केवल कबीर साहब ने तो अपने आप को, अपने साईं का, अपने गुरु महाराज का, अपने मालिक का कुत्ता बताया है, लेकिन कुत्ते जैसा कोई सेवक कोई भी नहीं है संसार में। नमक हलाल है तो केवल एक कुत्ता है, नहीं तो सब नमक हराम हो जाते हैं। मनुष्य तो बहुत जल्दी हो जाता है। कबीर साहब ने अपने आप को कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले जेवड़ी प्रेम की, जित खेचों तित जाऊं। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, तो करे तो बहुड़ू और दूर दूर करे तो जाऊं। दूर दूर करे दूर भागे तो पुंजड़ बोझ के बेचारा चल पड़ता है, लेकिन निगाह नहीं रहती है, जीभ को मारता रहता है, पुंजड़ बोझ रहा है। लेकिन अंदर में प्रेम की डोरी जो है ना, देखते होगे कुत्ते की भावना को। और फिर एक बार तो कितना उसको खुड़का दो, कितना धमका दो, डंडा भी मार दो, एक बार तो कह दो, पुंजड़ मार कर आकर के चरणों में लौट जाता है। भाई ऐसा अगर बन जाए तो वो घर दूर नहीं है, वो नेड़े से नेड़े है, नजदीक से नजदीक, दूर से दूर। दूर से दूर यही है कि हमारी दृष्टि दूर है, और नजदीक जिसने अपने आप को देख लिया, सब जगह परमात्मा, आत्मा में परमात्मा। आत्मा सो सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको सतराम, सबको सत्साए।